नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा की कितनी गारंटी देता है और गारंटी देता है तो उस पर कितना खरा उतरता है, ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं उसमें यात्रियों ने रेलवे से गुहार लगाई कि उनकी सुरक्षा की जाए, पर रेलवे ने उस ईमानदारी के साथ, उस कड़ाई के साथ, उस कर्तव्य निष्ठा के साथ उनकी मदद नहीं की, जिसके फलस्वरूप घटना घटी। और घटना जो घटी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो उस ट्रेन की है जो कि ऋषिकेश से चलकर हावड़ा जाती है, 13010 दून एक्सप्रेस। जब ट्रेन बनारस पहुंचती है, ये घटना सोमवार की है, बनारस पहुंचती है तो एक सज्जन, एक यात्री जिसके पास आरक्षण नहीं था, वो आरक्षित डब्बे में घुस जाते हैं S9 में और जोर जबरदस्ती कर बैठने की कोशिश करते हैं। उस बोगी में बंगाल के कुछ लड़के ट्रैकिंग करके, ऋषिकेश से ट्रैकिंग करके लौट रहे थे बंगाल। तो जाहिर है लड़के हैं, उन्होंने कहा कि हमने रिजर्वेशन कराया, आपको बैठने नहीं देंगे। काफ़ी हिल हुज्जत हुई क्योंकि उस बोगी में कुछ महिलाएं भी थी, लेकिन उस सज्जन ने कहा कि मैं उतर तो जाऊंगा लेकिन आगे मैं देख लूंगा, आप लोग सावधान रहिए। उतर तो जाता हूं, मैं दूसरे बोगी में चला जाऊंगा लेकिन देखूंगा। और इस तरह की धमकी आपको अक्सर ट्रेन में आपको सुनने को मिलेगी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कई बार ये धमकी रह जाती है, कुछ लोग इसको अंजाम भी दे देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि इस धमकी का इंतजार करते हैं कि भाई वो फोन करेगा और हम आकर ट्रेन पर अटैक कर देंगे। तो जब ट्रेन बनारस से खुली तो अगला स्टेशन था दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय। वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों को, जो छात्र थे, उनको कुछ आभास हुआ कि शायद उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो उन्होंने रेलवे को कॉल किया और सुरक्षा की गुहार लगाई। रेलवे की तरफ से जवाब आया और कहा गया कि हम आपकी पूरा सुरक्षा देंगे। और ट्रेन में जो पेट्रोलिंग पार्टी चलती है, जो सुरक्षा गार्ड चलते हैं जीआरपी के, वो आपकी मदद करेंगे। पर इस तरह की मदद की बात जहां तक आती है, मान लीजिए ट्रेन में कहीं कोई जा रहा है तो एक भरोसा होता है, कोई पुलिस वाला आके पूछ ले कि भाई आप ठीक तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस तरह से यात्रियों का मनोबल भी बढ़ता है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ट्रेन जब बिहार में प्रवेश करती है, कुदरा स्टेशन पर रुकती है जो कि सासाराम से ठीक पहले है, वहां पर दर्जनों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे इस ट्रेन का। और ट्रेन आते ही उन्होंने S9 पर धावा बोल दिया और सबके हाथ में लाठी डंडा जो भी था। जो छात्र जो यात्रा कर रहे थे उनके हाथ में भी स्टिक था क्योंकि वो ट्रैकिंग करके लौट रहे थे। तो उसमें जो है मारपीट हुई, कुछ यात्री घायल हुए। और जब ये ट्रेन हावड़ा पहुंची है तो वहां पर इस मामले को जीआरपी ने दर्ज किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब रेलवे को इसकी जानकारी दी गई यात्रियों के द्वारा कि उन पर हमला हो सकता है, तो रेलवे ने एक्शन क्यों नहीं लिया, जीआरपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? हालांकि कुदरा स्टेशन पर जब मारपीट हो रही थी तो जीआरपी के लोगों ने आकर छुड़ाया है, लेकिन वो बाद का एक्ट, पहले का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्रिवेंशन जो होना चाहिए, जो बचाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। और जो पीड़ित यात्री हैं उनका ये कहना था कि जिस क्रोध में और आवेश में वो लोग आए थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वो हमारा मर्डर कर देंगे। अब देखिए, सीट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सीट के लिए इस तरह से मारपीट करना, फोन करके बुला के अपने स्टेशन किसी दूसरे राज्य के यात्रियों के साथ मारपीट करना, कितना जघन्य अपराध है। रेलवे ने अब आश्वासन दिया है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की खोज की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पीड़ित जो यात्री हैं उनका ये आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा था जो मारपीट करने आया था,
पर जीआरपी के लोगों ने उसको छुड़वा दिया। तो ये इस तरह का आरोप अगर लगता है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। रेलवे को अपने यात्रियों का भरोसा जीतना चाहिए, उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए ताकि बेधड़क यात्री यात्रा कर सकें। क्योंकि आजकल जो भी कहीं भी आप यात्रा करिए ट्रेन से, स्लीपर की बात तो छोड़ दीजिए, स्लीपर में तो ऐसे ही लोग घुस जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एसी थर्ड की स्थिति जो है वो भी काफ़ी बदतर हो गई है। और अधिकतर जो बिना टिकट यात्री हैं, जिनके पास आरक्षण नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, वो बड़े ही अधिकार के साथ जाकर किसी दूसरे जो यात्री जिन्होंने महीनों पहले आरक्षण कराया है उनकी सीट पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और अपना राज चलता है उनका, क्योंकि लोकल स्टेशन है उनका। तो ऐसे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और यात्रियों में रेलवे की सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़े, ताकि जो घटनाएं घट रही हैं उस प्रकार की घटनाएं आगे ना घटे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये घटना बनारस से शुरू हुई, कुदरा में आकर मारपीट किया गया और फिर जो है सासाराम में उनकी महलम पट्टी कराई गई और एफआईआर दर्ज हुआ है हावड़ा में। तो वहां से जो सीपीआरओ हैं पूर्व रेलवे के, उन्होंने कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे वीडियो के आधार पर। चूंकि ये मामला पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तत्वों को खोज कर उन पर कार्रवाई करें ताकि एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि कोई भी आगे इस प्रकार की घटना के बारे में न सोचे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।